द स्टोरी ऑफ रतन टाटा। रतन टाटा भारतीय उद्योग जगत के एक ऐसे शख्स हैं जिनका नाम पूरी दुनिया में आदर और सम्मान से लिया जाता है। उनका जीवन और संघर्ष सफलता के ऐसे अध्याय हैं जो हर किसी को प्रेरित करते हैं। रतन टाटा ने अपनी मेहनत, दूरदर्शिता और ईमानदारी से न केवल टाटा ग्रुप को ऊंचाइयों पर पहुंचाया, बल्कि भारतीय उद्योग जगत को भी एक नई दिशा दी। इस लेख में हम रतन टाटा की पूरी कहानी जानेंगे, जिसमें उनके बचपन, संघर्ष, करियर और उपलब्धियों का विस्तृत वर्णन होगा। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। वे टाटा परिवार के सदस्य हैं, जो भारतीय उद्योग में एक प्रतिष्ठित नाम है। रतन टाटा के पिता का नाम नवल टाटा और माता का नाम सोनू टाटा था। रतन के माता पिता का तलाक तब हो गया था जब वे केवल 10 साल के थे। इसके बाद रतन और उनके छोटे भाई जिमी की परवरिश उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने की। रतन टाटा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के कैंपियन स्कूल और फिर कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल से पूरी की। इसके बाद उन्होंने अमेरिका के कॉर्नेल विश्वविद्यालय से आर्किटेक्चर में डिग्री हासिल की और फिर हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम पूरा किया। करियर की शुरुआत। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से पढ़ाई पूरी करने के बाद रतन टाटा ने कुछ समय तक अमेरिका में काम किया, लेकिन 1962 में वे भारत लौट आए और टाटा ग्रुप में काम करना शुरू किया। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर एक साधारण कर्मचारी के रूप में की। यहाँ उन्होंने मजदूरों के साथ काम किया और उनके जीवन की कठिनाइयों को समझा। इस अनुभव ने रतन टाटा को व्यावसायिक और सामाजिक दृष्टिकोण से परिपक्व बनाया। टाटा ग्रुप का नेतृत्व। 1991 में रतन टाटा को टाटा ग्रुप का चेयरमैन नियुक्त किया गया। ये जिम्मेदारी मिलना उनके लिए आसान नहीं था, क्योंकि उस समय टाटा ग्रुप के कई वरिष्ठ अधिकारी उनकी क्षमताओं पर संदेह कर रहे थे। लेकिन रतन टाटा ने अपनी दूरदर्शिता और मेहनत से सभी को गलत साबित किया। रतन टाटा ने टाटा ग्रुप में कई बड़े सुधार किए। उन्होंने कंपनी को नई दिशा दी और उसे एक वैश्विक ब्रांड के रूप में स्थापित किया। उनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने कई बड़े अधिग्रहण किए, जिनमें टेटली यूके, कोरस ग्रुप यूके, जगुआर और लैंड रोवर यूके जैसे प्रतिष्ठित ब्रांड शामिल हैं। नैनो कार का सपना। रतन टाटा का मानना था कि हर भारतीय के पास अपनी कार होनी चाहिए। इस विचार से प्रेरित होकर उन्होंने दुनिया की सबसे सस्ती कार टाटा नैनो को लॉन्च किया। नैनो कार को 1 लाख रुपए की कीमत पर लॉन्च किया गया, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया। हालांकि नैनो को व्यावसायिक सफलता नहीं मिली, लेकिन ये रतन टाटा की दूरदर्शिता और साहसिक सोच का उदाहरण है। चुनौतियां और संघर्ष। रतन टाटा का करियर चुनौतियों और संघर्षों से भरा रहा। जब उन्होंने टाटा ग्रुप का नेतृत्व संभाला, तब कंपनी के कई यूनिट घाटे में चल रहे थे। इसके अलावा उन्हें पारिवारिक दबाव और बाहरी आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा। लेकिन रतन टाटा ने हर चुनौती का सामना किया और अपने फैसलों पर अडिग रहे। समाज सेवा और परोपकार। रतन टाटा एक महान उद्योगपति होने के साथ साथ एक संवेदनशील और परोपकारी व्यक्ति भी हैं। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण के क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। टाटा ट्रस्ट्स, जिसे रतन टाटा ने और अधिक सशक्त बनाया, भारत में सबसे बड़े परोपकारी संगठनों में से एक है। उन्होंने ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा में सुधार के लिए कई योजनाएं शुरू की। उनकी सोच थी कि उद्योग केवल मुनाफा कमाने के लिए नहीं, बल्कि समाज को बेहतर बनाने के लिए भी काम करना चाहिए। व्यक्तिगत जीवन। रतन टाटा अपने निजी जीवन में बहुत सरल और विनम्र हैं। वे कभी शादी नहीं कर पाए, लेकिन उनका कहना है कि उन्हें प्यार हुआ था और उन्होंने शादी करने का भी सोचा था। हालांकि परिस्थितियों के कारण यह संभव नहीं हो पाया। रतन टाटा को किताबें पढ़ना, पेंटिंग करना और म्यूजिक सुनना बहुत पसंद है। वे एक पशु प्रेमी भी हैं और उन्होंने अपने घर में कई कुत्तों को पाला हुआ है। पुरस्कार और सम्मान। रतन टाटा को उनकी उपलब्धियों और समाज सेवा के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। उन्हें भारत सरकार ने 2000 में पद्म भूषण और 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया।
इसके अलावा उन्हें कई विश्वविद्यालयों द्वारा मानद डिग्री भी प्रदान की गई है। रिटायरमेंट और वर्तमान जीवन। रतन टाटा ने 2012 में टाटा ग्रुप के चेयरमैन पद से रिटायरमेंट लिया। उनके बाद साइरस मिस्त्री को टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाया गया, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें हटा दिया गया। रतन टाटा अब भी टाटा ट्रस्ट्स के माध्यम से समाज सेवा के कार्यों में सक्रिय हैं। प्रेरणा का स्रोत। रतन टाटा का जीवन हमें सिखाता है कि कड़ी मेहनत, ईमानदारी और समाज के प्रति जिम्मेदारी का भाव सफलता की कुंजी है। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी केवल मुनाफे पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि समाज के विकास को प्राथमिकता दी। रतन टाटा न केवल एक सफल उद्योगपति हैं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भारतीय उद्योग और समाज को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उनका जीवन और उनकी सोच हर पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक है। निष्कर्ष। रतन टाटा की कहानी केवल एक व्यक्ति की सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि यह उन मूल्यों, आदर्शों और दृष्टिकोण की कहानी है जो हर व्यक्ति को बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देती है। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि सही मार्गदर्शन, मेहनत और सामाजिक कल्याण की सोच से न केवल व्यक्तिगत सफलता प्राप्त की जा सकती है, बल्कि समाज और देश को भी बेहतर बनाया जा सकता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। फोल्डेड हैंड्स।